देखिए वर्ल्ड कप पे जिस तरह बाबर आजम की नाकस कारकर्दगी उनको ओहदे से हटा दिया गया या वो खुद स्टेप डाउन होंगे, दौरा ऑस्ट्रेलिया में अगर टीम की कारकर्दगी इसी तरह नाकस आती है जब माजी में तो यही रिकॉर्ड रहा है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे या कप्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? अशरफ भाई देखिए, बात यह है कि अगर मैं ये टीम अनाउंस कर रहा हूँ ना, तो इसमें ज़िम्मेदार मैं भी हूँ, कोच भी है, कप्तान भी है, क्योंकि ये हमारी कंसेंट से टीम तैयार हुई है। ठीक है जी, पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर कर दूँ। और क्रिटिसिज्म आप लोगों को लेना भी चाहिए। हमने कहा कि ये बेस्ट अवेलेबल लड़के थे जिनको हम ऑस्ट्रेलिया टूर पे भेज रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कुछ इंजरीज है, कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से जो है हम लोगों को जो बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड था वो हम भेज रहे हैं, और वी ओन इट। ऐसा नहीं है वी डोंट ओन इट, वी ओन इट। जहाँ तक बात की आपने बाबर आजम की, बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और जो ये कप्तानी का जो बेसिकली आपने बात की, ये पीसीबी का आपको पता है कि चेयरमैन का होता है कि हम कप्तान बनाएं या ना करें, और बाबर हैज स्टेप डाउन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन। सेकेंडली बात यह है कि देखिए 4 साल से एक टीम थी जिसके वो कप्तान रहे हैं और जिसको वो लेके चले हैं, और हम लोग पिछले 4 साल में कोई भी आईसीसी इवेंट या एसीसी इवेंट नहीं जीते। So I think that was the only reason, and I don't know what discussion has been made between the chairman and the captain. तो ये बेहतर है कि आप उन्हीं से सवाल कर लें, तो वो उसका बेहतर जवाब आपको दे देंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, इस पर हम बाद में बात करेंगे जब टीम खेल के आएगी वापस क्या करती है क्या नहीं करती। मेरा सवाल ये आपसे क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंस करते रहे, आप इन आउट होते रहे और बाद में गिले भी करते नजर आए, कैसे इंश्योर करेंगे कि जो परफॉर्मर है वो टीम में आ सकें? बिल्कुल, आई थिंक ये सबसे बड़ा मसला रहा है मेरे साथ, और क्योंकि अब मुझे ये मौका मिला कि जो एज अ प्लेयर मैंने फील किया था कि मेरे साथ क्या गलत हुआ या और प्लेयर्स के साथ क्या गलत हुआ। हमारी सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि हमारी जब हम लोग सिलेक्टर या किसी पोस्ट पे आते हैं तो हम लोग घबराते हैं लोगों से बात करने का और प्लेयर से बात करने का, और हमारा जो उनसे इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है, कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप हर प्लेयर से कम्युनिकेट करें और हर प्लेयर से जो है वो आप बातचीत करें और उसको बताएं कि वेयर डज ही स्टैंड। फॉर मी, मैंने ऑब्वियसली अभी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता प्लान होंगी, बट वी विल गिव क्लैरिटी टू ईच एंड एवरी प्लेयर के वेयर दे स्टैंड, whether they are going to be the part of the squad, whether they are not in our plans। हम हर एक चीज़ को बड़ा क्लियर उनको बताएंगे, और यही वजह है कि देखिए हम बात भी आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि एट टाइम्स हम घबराते हैं कि हम सच्ची बात ना करें और उसका बैकफायर हो जाता है। दैट्स वाई हम लोगों ने आके आपको जो हारिस के बारे में बताया कि यार वो हमारे प्लान में था, ही कमिटेड टू अस एंड देन आफ्टर 2 days ही जस्ट पुल्ड आउट। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग हर एक चीज़ पे क्लैरिटी देना चाहते हैं ताकि हर एक को वो क्लैरिटी मिले। कल को कोई ये ना कहे जिस तरह हम अपने दौर में कहते रहे कि यार शायद हमें क्लैरिटी नहीं मिली या सिलेक्टर्स ने हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं किया। कोई भी प्लेयर है जो ये समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है और उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, मैंने बड़े खुले अल्फाजों में कहा था कि वो मेरे से आके मेरे से बात कर सकता है और मैं उसको सेटिस्फाई करूँगा। और ऑब्वियसली बुरा भी लगता है कुछ प्लेयर्स को जब आप कहते हो कि यार यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर प्लान्स, लेकिन वो उनको बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन देन दे नो कि उनको आगे फ्यूचर में कैसे चलना है और क्या करना है। तो आई थिंक दैट क्लैरिटी हैज़ टू बी गिवन टू ईच एंड एवरी प्लेयर, और वो क्लैरिटी उनको हमारे से इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। नहीं भाई, अशरफ भाई और वहाब, आपने हसन अली की जो सिलेक्शन है उसके हवाले से दो तीन चीज़ों का जिक्र किया। एक तो उसका एक्सपीरियंस, फिर उसकी परफॉर्मेंसेज और फिर काउंटी परफॉर्मेंस। तो अगर काउंटी परफॉर्मेंस को रखें तो फिर मोहम्मद अब्बास जो है इज़ बीन डूइंग ग्रेट इन द काउंटीज, तो उसको क्या उनकी एज फैक्टर या पेस? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्बास के बारे में जो आपने बात की है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कि वो नहीं है। अभी अब्बास जो है वो फर्स्ट क्लास सीज़न उस तरीके से यहाँ पे नहीं खेले। जो बात हम ऑस्ट्रेलिया जाने की कर रहे हैं, जिन कंडीशंस में अब्बास 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें सीम मूवमेंट बहुत है, और ऑब्वियसली वी नो ही इज़ अ सीम बॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया में वी नीड समबडी जो बॉल थोड़ा सा मार के करे, जिसका रिवर्स भी अच्छा हो, ताकि वो कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। हसन अली हमारे पिछली जो सीरीज़ गुजरी है, 1-2 टेस्ट सीरीज़, उनका भी स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। सो दैट इज़ अ रीज़न कि वाई अब्बास इज़ नॉट हेयर, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा सीम नहीं होगा बॉल। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे रिवर्स भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस भी मिलता है, तो हसन अली इज़ अ बेटर ऑप्शन देन मोहम्मद अब्बास।
पर अभी देखेंगे कि अभी टेस्ट क्रिकेट काफ़ी फास्ट हो चुकी है, एक एक दिन में 400 रन भी फट्टे पे लग रहे हैं वहाँ पर। तो आप हमारी जो टीम की स्ट्रेटजी है वो इस बार क्या होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, अगर थोड़ा सा बताएंगे। और साथ साथ PSL भी आ रहा है, आपने कहा था कि मैं PSL खेलूंगा, तो चीफ सिलेक्टर बनने के बाद आप PSL खेलेंगे या नहीं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से? यार अगर मैं पेशावर ज़ल्मी से खेल गया ना PSL तो एक और मेरे वो लेबल लग जाएगा कि तीसरी कोई एडिशन मिल जाएगी मुझे, तो नहीं PSL में नहीं खेल रहा, ये मैं आप सबको क्लियर कर दूं। और दूसरा सवाल जो आपका था रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी, आई थिंक जो कोच हैं, जो कप्तान हैं, जो टीम डायरेक्टर हैं, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इन लड़कों को कैसे लड़वाना है। वहाँ पे जितनी भी प्लानिंग होगी आई थिंक इट हैज़ टू बी लीव उनके पास रहना चाहिए ये सारा। और फॉर मी आई थिंक ये जो लड़के दे आर द इम्पैक्ट प्लेयर्स एंड दे विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह। लास्ट 2 क्वेश्चन आके वाह भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने चीफ सेलेक्टर का अहदा संभाला है। एक ये बता दें कि इस टीम का वाइस कैप्टन कौन है शान मसूद के साथ, और दूसरा ये बता दें कि आपने जिन लड़कों को चुना है क्या आपने इस सीरीज़ के लिए क्या आपने सिर्फ इस सीरीज़ के लिए चुना है कि खुदा ना खास्ता अगर स्टेडियम में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा और वहाँ पे हम नाकाम हो जाते हैं, तो क्या इन लड़कों को फायर किया जाएगा या इन लड़कों को ही अगली टेस्ट सीरीज में रखा जाएगा? मेरी बात सुने, ये बकरा ईद तो नहीं है ना कि ज़िबा करके फेंक देना है। ऑब्वियसली हमने शान को कप्तानी दी है क्योंकि बाबर स्टेप डाउन एज कैप्टन, और हमें ये लगा कि शान एक ऐसा प्लेयर है जो कि काउंटी क्रिकेट में भी कप्तान है और 2 साल के लिए यॉर्कशायर पे कप्तानी करा और उन प्लेयर्स पे करा जो रूट जॉनी बेस्टो जैसे प्लेयर्स जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर। तो हमने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए शान मसूद को जो है वो कैप्टन बनाया और इंशाल्लाह आने वाली सीरीज़ में भी वो कप्तान ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सीरीज़ के बाद हम ये कहें कि हम सारा कसूर उस पर डाल दें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना हम ऐसा चाहते हैं। सेकेंडली जो आपने बात की वाइस कैप्टन की, देखें हम लोगों ने अभी नहीं अनाउंस किया बट लेटली हम लोग इसको इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। वहाँ भी अगरचे 2 विकेट कीपर हैं अभी भी पाकिस्तान टीम में, तो हसीबुल्ला भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्या हसीबुल्ला के लिए भी कोई प्लान है फ्यूचर में? देखिए हसीब भी एक बड़ा अच्छा लड़का है, नौजवान लड़का, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहा है और ऑब्वियसली हम लोगों ने सबकी परफॉर्मेंसेस पे नज़र रखी हुई है। जब व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट तो आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान बड़ी देर से टेस्ट क्रिकेट खेले, बड़ी परफॉर्मेंस है रिजवान की, और अब क्योंकि इस सीज़न में सरफराज ने भी 600 प्लस रन कर दी और उनकी जो टेस्ट सीरीज़ में भी रन थे वो बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट आपको पता न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने बहुत एक अहम किरदार अदा किया। तो हमारे पास अभी ऐसे 2 विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और उनको लेके चल सकते हैं क्योंकि उनके फिटनेस लेवल्स भी बड़े अच्छे हैं। जहाँ पे हमें महसूस होगा कि वी वांट टू रिप्लेस एनीबॉडी तो फिर हम आगे सोचेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन किस फॉर्मेट में बेहतर कर, और इंशाल्लाह उसको फिर उस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे।